के पश्चिमी परस्त मीडिया ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को आक्रमणकारी तानाशाह घोषित करने का अभियान चला रखा है। जाहिर तौर पर ऐसा करके वे अमेरिका और नाटो देशों की यूक्रेन में नाजायज हरकतों को छिपाने का पाप कर रहे हैं। पश्चिमी परस्त मीडिया यह क्यों नहीं बता रहा कि यूक्रेन रूस युद्ध के लिए अमेरिका और यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कम जिम्मेदार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जिस रफ्तार से यूक्रेन को अमेरिकी हितों का पनाहगार बनाना शुरू किया, उससे पुतिन ने भांप लिया और इस नतीजे पर पहुंचे कि यूक्रेन में अगर अमेरिकी मौजूदगी को नहीं रोका गया तो जल्दी ही उनके देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो रूस की ताकत और प्रभाव को जो भारी नुकसान हुआ, उससे पुतिन को पहले से ही गहरी शिकायत रही है। इन हालात में जब जेलेंस्की ने यूक्रेन में अमेरिकी सैन्य अड्डा को बनाना शुरू किया तो पुतिन के पास हमला कर सबक सिखाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसा भी नहीं कि पुतिन ने पहले चेताया नहीं था, उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि यूक्रेन अगर नहीं समझता तो आक्रमण के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। यूक्रेन रूस युद्ध के 7 दिन बीत चुके हैं। इन 7 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन के महत्वपूर्ण शहरों में भयंकर तबाही मचाई है। कई शहर तो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। अभी तक रूस और यूक्रेन कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है और रूस ने अपनी न्यूक्लियर हथियारों को हाई अलर्ट मोड पर भी रख दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के लिए कौन कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार नंबर 1 यूक्रेन के राष्ट्रपति कॉमेडियन जेलेंस्की। इन्होंने अपने नागरिकों का ख्याल न रखते हुए अपने देश और नागरिकों को युद्ध में झोंक दिया, जबकि वह यह युद्ध होने से बचा सकते थे। कितनी मासूम जाने गई, कितने परिवार बिछड़ गए, कितनों का घर उजड़ गया, परंतु वह अपनी चलाते रहे और नाटो सदस्य देशों से बात करते रहे। एक बात तो निश्चित है कि हर देश को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और अगर आप में कुव्वत नहीं है तो लड़ाई से बचना चाहिए और अपने देश को बचाना चाहिए। लगता है इस कॉमेडियन की अकल घास चरती रहती है, इसलिए कहते हैं कि देश को वही चला पाते हैं जो राजनीति और कूटनीति पर चलने का अनुभव रखते हैं, जैसा कि दूसरे ज्ञानी बाबा पूर्व क्रिकेटर इमरान खान है। इन्होंने भी अपने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। यूक्रेन को नाटो सदस्य देशों ने भी बहुत धोखा दिया, परंतु इनको न समझ आया और आज युद्ध के 8वें दिन भी अमेरिका ने इनको साफ मना कर रखा है कि इनके साथ मिलकर कोई भी नाटो देश रूस के खिलाफ परोक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ेगा। यह तो जेलेंस्की को पहले ही पता था, परंतु फिर भी उन्होंने देश को युद्ध की आग में झोंक दिया और अब ये अपने आप को देशभक्त बेचारा की छवि बनाने में लगे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि इस युद्ध में रशिया को बड़ा नुकसान होगा। सारे देशों ने सैंक्शन भी लगा दिया, परंतु सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को होगा। कितनी जानें चली जाएंगी, कितनों के घर बर्बाद हो जाएंगे, किंतु यह कॉमेडियन राष्ट्रपति अपने देशभक्त की छवि बनाने में लगा हुआ है। इस कॉमेडियन को चाहिए था कि कूटनीति के सहारे रशिया से बात कर युद्ध से अपने देश को बचा सकता था, परंतु इसने अपने देश के लिए एक से एक गलत निर्णय लिए, जैसा कि देश के सारे अपराधियों को छोड़ दिया गया इस शर्त पर कि वह रशिया के खिलाफ लड़ेंगे और उनको सेना के हथियार उपलब्ध करा दिए गए, जिसका नतीजा वहाँ पर रेप, लूट और आपसी गैंगवार बढ़ गया। अपने नागरिकों का इसने कोई ख्याल नहीं रखा, खाने पीने की चीजों की सप्लाई चेन का भी ख्याल नहीं रखा, बस हर नागरिकों को शस्त्र उपलब्ध करा दिए। भूखे पेट नागरिक रहेंगे तो क्या खाक लड़ेंगे? खैर जो भी हो, यूक्रेन को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, निर्णय खुद ही लेने होंगे। यूक्रेन को बचाने के लिए कोई भी देश यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परोक्ष रूप से नहीं लड़ेगा। जिम्मेदार नंबर 2 रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने बड़े धोखे से यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया। पहले तो यूक्रेन की सीमा के इर्द गिर्द सैन्य अभ्यास बेलारूस के साथ मिलकर करता रहा, यूक्रेन के ऊपर प्रेशर बनाया और अपनी शर्तें भी रखी। मुख्य शर्तें पुतिन की यह थी कि यूक्रेन नाटो देश का सदस्य ना बने और अपने देश को डीमिलिटराइज कर दे और उसके देश की रक्षा रूस ही करेगा, क्योंकि पूर्व
में यूक्रेन रूस का ही अभिन्न हिस्सा था। नाटो देश अगर यूक्रेन में आ जाएंगे तो वह रूस के समक्ष एक चुनौती खतरा होंगे। इन सबको अपनी सीमा को सुरक्षित करने और यूक्रेन को नाटो में जाने से रोकने के लिए पुतिन ने यह हमला किया। हालांकि अब तक इस युद्ध में एक चीज साफ नजर आ रही है कि रूसी सेना यूक्रेन की आम जनता पर क्रूरता नहीं दिखा रही और उनसे बचकर अपना काम कर रही है। रूस की शर्तें भी ऐसी नहीं थी कि जो कि कूटनीति से सुलझाई ना जा सके, परंतु कॉमेडियन को तो नाटो देश उकसा रहे थे। जिम्मेदार नंबर 3 अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इन्होंने यूक्रेन को शुरू से आश्वासन दिया कि नाटो में यूक्रेन को शामिल किया जाएगा, लेकिन यह कहीं न कहीं यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने के लिए बाध्य कर रहे थे। परंतु इनका निशाना रूस था। इन्होंने रूस से दो हाथ करने के लिए यूक्रेन को मोहरा बनाया और रूस के सैन्य अभ्यास से ही यूक्रेन को उकसाते रहे और आग में घी डालते रहे कि रूस आक्रमण कर देगा। परंतु आज 8वें दिन इन्होंने भी घोषणा कर दी थी नाटो का सदस्य देश कोई भी यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़ेगा। यह तो इन्होंने यूक्रेन को सरासर धोखा दिया।